जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और ये हमारी PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन का तीसरा दिन है और जो मैच जारी है, बड़ा ख़तरनाक मैच। दो आर्च राइवल्स, कराची का मुकाबला लाहौर से, और लो स्कोरिंग मैच हुआ है। लो स्कोरिंग मैच पहला भी था मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद का, और वो मैच डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद हार गई। सेकंड मैच भी लो स्कोरिंग हुआ और 139 का टारगेट दिया गया है कराची को मैच जीतने के लिए। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। एक विकेट अभी अभी गिरी है कराची किंग्स की। अब देखना ये कि क्या होता है आगे। और जो मेरे मेहमान हैं, जो पैनल है, जिसमें इकबाल कासिम साहब हैं, गुलाम अली हैं, सवेरा पाशा है एंड पलवसा बशीर है। तो आप चारों तो मतलब लाहौर के लिए ही बोल रहे होंगे फिर इकबाल भाई? नहीं आज ऐसा हम लोग तो बदलते हैं, हम तो एक्सपर्ट्स हैं। जैसे जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, आज तो मुझे लगता है ऐसा कि लगता है नहीं, सपोर्ट किसको कर रहे हैं ये पता है? कौन जीतेगा? कराची। ये आपने एकदम पलटा कैसे खाया भाई? आज अच्छा खेले, आज अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा पलवेशा, तुम किसको सपोर्ट करोगे? डेफिनेटली कराची। वाह यार, मतलब सभी चेंज हो गए। नहीं, अब आप देखें कि ऑपोजिट कौन सी टीम है। एग्जैक्ट। अच्छा, तो जब लाहौर कराची है तो फिर तो ये बिरयानी पुलाव वाली जंग तो हम इसमें तो नहीं हो सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट की बात कर रहे हैं या आज के फेवरेट की बात? यानी सपोर्ट और जीतेगा कौन, दोनों चीजें पूछ रहा हूं। जीतने के चांसेस मुझे कराची के लग रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट में लाहौर को कर रहा हूँ। लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं और जीतने के चांसेस कराची के। दिल ये कह रहा है, दिमाग वो कह रहा है वाली बात की। लाहौर को सपोर्ट में यूं कर रहा हूं कि इस PSL को एक ब्रांड बनाने में और जो लाहौर का एक कंट्रीब्यूशन है और जो पूरे साल उनकी एक्टिविटीज़ रहती है और जितना एंगेज रखते हैं लोगों को, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल करें। लेकिन जो जीतने की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर की, जो इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी बॉलिंग है, एक हार्डिस विलजॉन को आज खिलाया है। अब सारा मैच उस पर आ गया है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा सा। अब उसकी जो बॉलिंग आएगी देखना। ये डीप क्रिकेट डिस्कशन तो अभी हमारी आगे चलती रहेगी। अभी तो मैच चल रहा है। आज एक साहब ने मतलब एक ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने सरकास्टिकली एक ट्वीट किया, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई वो पढ़ के। और क्रिस गेल के नाम से उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि AB डिविलियर्स कोई मसला नहीं है, लाहौर कलंदर्स में बड़े बड़े बुर्ज गिरे, बड़े बड़े का मतलब जो है कैरियर खराब हुआ है, तो आप टेंशन मत लो। उन्होंने AB डिविलियर्स को ये कहा। एक और ट्वीट मैंने भी इस हवाले से पढ़ी थी। AB डिविलियर्स के किसी ने, AB बेबी आपका सबसे बड़ा जो है वो आपकी मतलब सबसे बड़ी गलती है कि आप लाहौर कलंदर से। लेकिन आज अगर मैं वैसे देखता हूँ लाहौर का, दे हैड अ फैंटास्टिक स्टार्ट टुडे। सोहेल अख्तर और फखर जमान पावर प्ले में, मतलब देवर अराउंड 60 नो लॉस। एंड अगेन मुझे लगता है वही मिस्टेक आज उन्होंने फिर की है कि जब पहली विकेट गिरी तो बजाय इसके कि अपने या तो हफीज आते या डिविलियर्स आते, इन्होंने डेविश को भेज दिया। देखिए, जहाँ पे रॉकेट साइंस सेकंड गलती, फिर जहाँ रॉकेट साइंस आ जाएंगे ना लोग वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। गेम को सिंपल रखें। देखिए, AB डिविलियर्स का हर सूरत वन डाउन बनता है, बिल्कुल बनता है, या फिर हफीज। नहीं, मैं समझता हूँ AB डिविलियर्स बहुत बड़ा प्लेयर है। उसको जितने नंबर ऑफ ओवर ज्यादा खेलेगा उतना टीम को बेनिफिट होगा। मोमेंटम आपका बना हुआ है, बिल्कुल आपका स्कोर अच्छा है। और हुआ ये कि मतलब आफ्टर द 7th ओवर एकदम से रन रेट नीचे गिरा, प्रेशर बिल्डअप शुरू हुआ और उस वक्त AB डिविलियर्स आया, वो फंसा। इसमें ये ऐड कर लें आप, ये ना, अब मैंने पूरा मैच देखा है उसका। आमिर ने आज बिल्कुल डिफरेंट नजर आया मुझे। टोटल मोहम्मद आमिर एक्सट्रीमली वेल। उसने फखर को जो है वो हिलने नहीं दिया। उसने बॉडी लाइन पे बॉल किए, उसने उसको फ्री हिट नहीं मार खाई उसे। और ख़ास तौर पे कराची की किंग की जो फील्डिंग थी और बॉलिंग थी वो अप टू द मार्क। लेकिन आई थिंक लेकिन एक बात मैं बताऊं, देखो मैच मैं भी देख रहा था, मैच टर्न अराउंड किया है दो स्पिनर्स ने। ये लड़का उमर खान अंडर 19 का जो बच्चा है, इसने आके टर्न अराउंड किया, इसने ब्रेक थ्रू दिया। और फिर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे वाला जो बैट्समैन है, उसने अपने ऑफ स्पिन से आके, इन दोनों ने जब मिलकर दोनों एंड से बॉलिंग की तो वहां जाके लाहौर फंसा। वरना दे हैड अ ब्रिलियंट स्टार्ट। मतलब मेरे साथ प्रेशर डेफिनेटली ऊपर से था, रन बॉल था उस वक्त तक जब तक आमिर गेंद कर रहा था। वो प्रेशर बड़ा। उसके बाद सोहेल अख्तर ने बहुत अच्छा खेला, उसका सोहेल अख्तर प्लेड वेरी वेल। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है सवेरा कि अगर हम मतलब लाहौर कराची की राइवलरी की बात करते हैं,
अनफॉर्चुनेटली इवन कराची एंड लाहौर 3 एडिशंस हो चुके हैं पीएसएल के, लेकिन जो सरप्राइजिंग थिंग है अब तक ये दोनों टीमें जो है कोई भी फाइनल नहीं खेली इस टूर्नामेंट का। वो कहते हैं जीतना ना, तो दूर की बात है, दे हैवंट प्लेड द फाइनल एज येट। एग्जैक्टली सेमीफाइनलिस्ट थे पिछली दफा, सेमीफाइनल में आए थे पिछली दफा Semi-final मतलब कराची, playoffs में आए थे, प्लेऑफ्स में playoffs आए थे, हाँ। मगर ये कि कराची और लाहौर जबकि दो बड़े शहर हम बात करते हैं, दो मेजर शहर, इनमें से With the तो maximum बहुत cricket talent। टैलेंट होना चाहिए, इतना ज्यादा इसमें टैलेंट होना चाहिए, बट फिर भी हमें दूसरे शहरों से ज्यादा टैलेंट आता हुआ दिखा, शायद इसी वजह से कि बहुत सारे भी जब लोग होते हैं ना तो पिक एंड चूज करना मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन फिर उसमें तो मसला ये भी आता है ना पलवेशा के, अगर हम देखें इनकी टीमें, खास करके कराची की अगर हम टीम देखते हैं तो हमें कराची के उतने लड़के नजर नहीं आते कराची की टीम में जितने आने चाहिए नजर। उतने कहाँ, उतने क्या है ही नहीं। है ही नहीं, बहुत एक कम सोहेल है। खान के अलावा आपको कौन सा प्लेयर नजर आ रहा है? सोहेल खान भी मिकी ऑथर के होते हुए आ गया। हाँ, ये बट आई थिंक आई गेस दैट इज फ्रेंचाइज क्रिकेट। फ्रेंचाइज राशिद के होने से 3-4 लोगों का इंडक्शन हो गया था प्रीवियस 2 इयर्स में, लेकिन इस साल फिर वो भी नहीं है अब। और फिर उसमें मसला ये आता है कि सबसे बड़ी बात ये कि जो प्लेयर्स ड्राफ्ट होता है उसमें तो फिर जिसकी पहले पिक, नहीं खान साहब, देखिए उमर ये खान कितने पीएसएल के जो है ना, पीएसएल इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी काम होता है, बहुत अच्छा ठीक है ना, क्योंकि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लेकिन नहीं, हर पिक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होती नहीं ना। मतलब आपको देखें 4-5 प्लेयर अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ले सकते हैं कि आप बोलेंगे जी ठीक देखिए हमारी जो लोगों की एक सोच है ना, हाँ। वो हम इंग्लिश प्रीमियर लीग से नहीं मैच कर सकते कि नाम कुछ भी हो और कहीं के प्लेयर हो उसको ऑन करते हैं, लेकिन हमारे जब तक हमारे शहर के लड़के उन अपने शहरों से नहीं खेलते नजर आएंगे। इवन लाहौर की भी बात करूंगा, लाहौर में भी लाहौर के इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं है, ठीक तो है। ये इन चीज़ों लोगों को इंगेज करने के लिए उन शहर के प्लेयरों का होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो कराची बॉयज होंगे या लाहौर के लड़के होंगे, उनकी बिलबोर्ड लगेंगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग इंगेज होंगे। इवन कप्तान भी आपके शहर का आप एक काम कर लें, आप नेक्स्ट जो पीएसएल होगा उसमें कह रहे हैं कि 7 टीमें कर रहे हैं तो आप 7वीं टीम खरीद लें और आप सेट करें ये एग्जाम्पल, सारे आप लोकल लेना शुरू कर दें। मतलब बात ऐसे कर रहे हैं गुड्डू जैसे अभी टीम खरीदने वाले हैं ये कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। परमेश तुम नहीं, बहुत but I think खामोश हो। इससे थोड़ा सा हाइप क्रिएट होती है, जैसे कि अगर हम अफरीदी को लेते हैं हाँ। तो ही इज, आई मीन उनको देख के ऐसा होता है कि यार दिल नहीं इनको, भरा आफरीदी सब तक, इनको पेशावर आई में कैंडी के बाद दिल नहीं नहीं भरा तुम्हारा। खामोश, आज तो पलवशा को खुश होना चाहिए बिकॉज इनकी मुझे लगता है बहुत बात सीरियस ले ली लाला ने, और आज परफॉर्मेंस देखें आप शायद अफरीदी की। वेल विद द बैट एंड द बॉल बोथ, यू नो, सो ही बैटेड वेल एंड उन्होंने दो आज शिकायत मारे। दूर हो गई पलवशा। आज आई होप ही इज आज तो कंसिस्टेंट। आई कैंडी देखना नहीं ये था कि ना। इफ ही इज कंसिस्टेंट, यू नो, आगे और भी मैचेस पड़े, अब देखते हैं इफ ही प्रूव्स अस रॉन्ग, आई मीन प्रूव्स मी रॉन्ग। बट ही इज मतलब ऑब्वियसली बात है T20 की अगर हम लेते हैं पलवशा जी, तो he is a great, he is a मतलब क्राउड पुलर। मेन चीज ये है Definitely. कि आफरीदी खेलता है तो लोग आते हैं देखने के Exactly. लिए मैचेस। और बातचीत हमारी जारी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जैसे मैं कल कहा था कि आप लोग अगर कोई हमसे मुझसे सवाल करना चाहते हैं, हमारे पैनल से कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आप कर सकते हैं। और ट्विटर हैंडल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहीद खान, और नो स्पेस बिटवीन दिस टू मतलब वर्ड्स, वहीद खान स्ट्रेट हैशटैग वहीद खान। तो इस पर आप अपने सवालात भेजें हमें, तो हम उसको थोड़ा सवालात को लेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि वी वांट के ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरैक्टिविटी हो और जो लोग देख रहे हैं हमारा शो वो इन्वॉल्व हो हमारे शो के अंदर। एक और जो आज बड़ी मेजर चीज़ हुई है क्रिकेट की, क्योंकि हम क्रिकेट का शो कर रहे हैं, ये वी नीड टू रियली अप्रिशिएट दिस, क्योंकि बड़ा हमारी टीम जब गई साउथ अफ्रीका तो रोना धोना मचा हुआ था कि जी वो पिचेस ख़राब थी और फलाना था, ढिमकाना था, टिमकाना था। आज श्रीलंका ने, वो टीम जो ऑस्ट्रेलिया में अभी बुरी तरह हारी है, आज उन्होंने अपसेट कर दिया साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में डरबन में। दे वर गिवन अ टारगेट ऑफ 300 प्लस और उन्होंने वो टारगेट आज पूरा किया। कुशल परार ने 150 रन किए। और मज़े की बात, अगर मैं उनकी इनिंग्स देखता हूँ श्रीलंका की, तो जो उन्होंने चेस किए रन्स, उसमें स्टैंड आउट इनिंग्स कुशल परारा की है 153 Not out. नॉट आउट। और उसके अलावा फिर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, सिर्फ एक धनंजय डिसिल्वा के 48 है, फिर ऊपर से जो है ओशाल फर्नांडो ने 37 किए, और फिर दोनों ओपनर से 20-21 रन किए, यानी कि दे अचीव दिस रन चेस ऑन द बेसिस ऑफ 1 इनिंग्स। तो आई थिंक थोड़ा सा लेसन लेने की ज़रूरत है हमें कि अगर एक टीम इतनी बुरी तरह हार रही है, मतलब उस ऑस्ट्रेलियन टीम से जिसको इंडिया ने इतनी बुरी तरह मारा, तो देन डेफिनेटली थोड़ा सा हमें भी अपनी साइकी चेंज करनी पड़ेगी जब हम ओवरसीज जाके खेलते हैं। लेकिन ये जो पीएसएल हो रहा है ना इकबाल भाई, इसीलिए कहते हैं कि पीएसएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमारे टैलेंट को मौका मिलता है कि इंटरनेशनल प्लेयर से शोल्डर्स रब कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें उनसे। डेफिनेटली यार, ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं,
उनके साथ खेलना, शेयर करना, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, उनसे बातें करना, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे हमारा यंग टैलेंट जो है, इमर्जिंग टैलेंट जो है, वो जो अभी लड़का उमर खान है, मैंने उसको आज बॉलिंग करते देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। मुझे लगता है ऐसा कि ये PSL का फाइंड होगा। इसमें इसके पास चाइनामैन भी है और लेग ब्रेक भी है, और एक ही स्टाइल से, एक ही उससे एक्शन पकड़ बदले हुए उमर खान जो है कि वो किया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग। आपके शागिर्द की दरियाफ्त है, एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर नदीम खान UBL में इनको लेके आए थे, नहीं डेफिनेटली, और इनको मौका भी दिया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खिलाया, इनको मौका दिया। और तो अब दो लोगों के कराची की डिपार्टमेंट क्रिकेट का ये फायदा है कि डिपार्टमेंट जो है प्लेयर ले करके ग्रूम करता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर कोई अच्छा बच्चा है, अब यहाँ से जो है ज़रूरत है, NCA को चाहिए कि वो इसको पिक करें और इसके ऊपर नज़र रखें, इसकी ट्रेनिंग करें, लुक आफ्टर करें। जिस तरह इंजमामुल हक आपको याद होगा, उमर खेला हुआ अंडर 19 टीम से, अंडर 19 खेला हुआ। जिस तरह T20 में दिस वाज हिज सेकंड T20 दैट ही प्लेड। और सोचिए डिविलियर्स की विकेट ले ले एक, ये मतलब अगर मैं PSL के चार्म की बात करूं और PSL के जो मेन जो एक एसेंस है उसकी बात करूं कि एक यंग लड़का आता है, 2 T20 सेकंड T20 खेल रहा है एंड डिविलियर्स की विकेट हासिल कर लेना, कहां से कहां उसका कॉन्फिडेंस चला गया। बहुत बड़ा। और जिस तरह आज मुल्तान से ये यंग प्लेयर खेले शफीक, अली शफीक, एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छी दो यंगस्टर्स जो आज जो हाईलाइट है वो अली शफीक है। और देखिए शादाब खान भी इमर्जिंग प्लेयर थे, फ़हीम अशरफ भी इमर्जिंग प्लेयर में आए थे, और एकदम से उनको एक हाइप मिली और पाकिस्तान टीम में गए और अब हिस्सा है उसका। इसी तरह अगर हम और बात करें, शर्जील थोड़ा सा उनका कमबैक हुआ PSL की वजह से, अनफॉर्चुनेटली कि एक इंसिडेंट की वजह से नहीं, और PSL की वजह से उनका जो है वो कैरियर का कमबैक ऑपोजिट क्या होता है सवेरा, किक आउट, किक आउट हुआ। गुलाम अली PSL से एक एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि आपको एटमॉस्फेयर पूरा मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो जब इसकी आदत पड़ जाए तो फिर वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसका स्किल अच्छा हो। इसमें कोई शक नहीं इकबाल भाई कि आपकी ये लीग बहुत टॉप लीग है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं IPL बिग बैश के बाद, मैं समझता हूं, मैं रेट करता हूं नंबर 3 लीग है उसको, PSL को करता हूं। और खुदा के लिए IPL से तो कंपेयर ना करें ना यार, नहीं ओवरऑल अगर आप देखें क्रिकेट स्टैंडर्ड की बात अगर आप करें, क्यों आप लोग को एक शौक है हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। Wait, but भाई, देखिए, IPL तो सबसे 9 बड़ा साल डिफरेंस ये, IPL तो बहुत, IPL इज डिफरेंट, लीव IPL आउट ऑफ द डिस्कशन। IPL एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, बिल्कुल, और जो पैसा वहाँ मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी नहीं है। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द IPL ईयर, वो बिल्कुल एक अलग लीग है बिल्कुल। लेकिन इवन बिग बैश में आई थिंक सबसे बड़ा फ़र्क ये है गुलाम अली के, आपकी लीग बाहर खेली जा रही है यार, यू आर प्लेइंग एट ए न्यूट्रल वेन्यू, वो लीग्स अपने मतलब मुल्क में हो रही है, दैट इज व्हाई यू गेटिंग सच बिग क्राउड। आज जो PTI के मतलब सीनियर लीडर है नईमुल हक, उन्होंने आज एक ट्वीट भी की है शायद गालिबन, उन्होंने कहा है कि जी ये एम्प्टी स्टेडियम जो हम देखते हैं मतलब यहाँ पर दुबई में और UAE में PSL के मैचेस के दौरान, शायद यही वजह है कि इसीलिए इमरान खान ने जो है कहा है कि जो 5th जो PSL होगा उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो अल्लाह करे। पॉइंट, लेकिन बात यह है कि आप पाकिस्तान में तो पूरे मैचेस करा लें, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि आपके पास कितने प्लेयर आएंगे खेलने के लिए पाकिस्तान में। असल वैसे तो आप पहला PSL ही आप करा देते पाकिस्तान में विदाउट एनी मतलब इक्का दुक्का फॉरेन प्लेयर्स। ये जो 8 मैचेस है ना इस सीजन में, जो 8 मैचेस है ये आपको बताएंगे कि फ्यूचर आपका जो PSL का फ्यूचर। ये वो ट्वीट है जो मैं कह रहा था, ये देखें, एम्प्टी स्टेडियम एट PSL मैचेस इन UAE जस्टिफाई PM इमरान खान्स डिसीजन टू मूव द एंटायर PSL टू पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं जस्टिफाई PM इमरान खान्स डिसीजन टू मूव द एंटायर PSL टू पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर। क्या उसका मतलब ये है कि डिसीजन ले लिया गया, मतलब क्या इमरान खान PCB के अफेयर्स को देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगले साल PSL के मैचेस होंगे। स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ ट्वीट, आई डोंट नो, मतलब क्या नहीं मुल्क पेट्रन इन चीफ, भाई हो सकता नहीं मुल्क साहब के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, हमें ना पता हो। No, but क्योंकि ये बातें तो चल रही है ना कि इमरान खान का बहुत इन्फ्लुएंस है इस वक्त PCB में, और एहसान मानी जो है मोर और लेस जो वो कहते हैं वो मतलब मना नहीं करते वो, जी। यू नेवर नो। जो वसीम खान मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं वो भी कहते हैं कि जी इमरान खान की मतलब चॉइस थी, तो आई डोंट नो। मेरे ख्याल है एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं जाकिर खान बिटवीन चेयरमैन एंड इमरान खान, क्योंकि जाकिर खान बहुत करीब है और फ्रिक्वेंटली जो है वो उनकी रिहाइशगाह पे या उनसे मुलाकात करते हैं। तो जो भी मेरे ख्याल है डिसीजन लिए जा रहे होंगे थ्रू तो मुलाकात तो एहसान मानी की भी हुई थी इमरान खान से। हाँ, लेकिन जितना सना मीर का इंटरव्यू चल रहा है जी। मैच के दौरान,
और सना मीर के साथ भी अभी 2 दिन पहले बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। किसी ने ट्वीट किया था कि वो दुबई जब गई थी वहाँ पर क्रिकेट सेंटर, तो उनको रोक लिया गया एंट्रेंस पर। उनकी वीडियो भी आई, वो कह भी रही है कि भाई मैं पाकिस्तान टीम की प्लेयर हूँ, मैं कप्तान रह चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम अपनी पहचान से ट्रेडिशन होना चाहिए यूँ करके। डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज इवन रॉजर फेडरर उसको नहीं जाने दिया था ड्यूरिंग हिज मैचेस। तो रूल इज अ रूल। दैट्स द पॉइंट आई वाज कमिंग। आई मीन चाहे वो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो बंदा वहाँ पर ड्यूटी पे होता है उसका काम है रोकना। ही डजंट केयर वेदर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और व्हाटएवर, वो तो एक उसको जो बोल दिया गया वो चीज देखेगा। एंड दैट इज द सिक्योरिटी वी रिक्वायर। तो जाहिर सी बात है अगर सना गई थी तो शी शुड हैव हैड अ प्रॉपर क्रेडिशन बेहतर। लेकिन कमिंग टू द फर्स्ट मैच इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई आज, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज, मुझे एक चीज़ ये फील हो रही है इकबाल भाई कि मुल्तान की बैटिंग मुझे थोड़ी ब्रिटल लग रही है, मतलब कम लग रही है, इन द सेंस कि दे आर प्लेइंग विद जस्ट 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जिसपे शोएब मलिक 4 पे आ रहा है। उसके बाद हम्माद आजम, एंड्रे रसल और शाहिद अफरीदी आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स। और आज तो चले ठीक है, रसल ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लिया और अफरीदी नॉट आउट है, तो मलिक प्लेड अनदर गुड इनिंग्स टुडे, तो वो जीत गए क्योंकि लो स्कोर वो चेस कर रहे थे, 125 चेस कर रहे थे। लेकिन हम्माद आजम का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप हम्माद आजम को सेलेक्ट कर रहे हैं और आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे, 2 मैचेस वो खेल चुका है, दोनों में उसने बॉलिंग नहीं की, तो फिर क्यों आप उसको ले रहे हैं? फिर उसकी जगह आप कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिला सकते हैं? आपकी बात दुरुस्त है, ये मेरे ख्याल सिलेक्शन में थोड़ा सा इनको रिव्यू करना चाहिए। हम्माद आजम जो है ऑलराउंड स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर है, और अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि वो बॉलिंग नहीं कर रहा। हाँ, बैटिंग उसकी, वो इज़ नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर मेरे हिसाब से। जब आया था तो बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो थी, और फिर अंडर 19 से इसको पिक किया था बैटिंग की वजह से, तो बैटिंग की वजह से फिर वो बाद में बैटिंग की तरफ तवज्जो हो गई। मगर अब डिपेंड करता है कि वहाँ जो कोचेज हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो मलिक भी आपको बॉलिंग करता हुआ नहीं दिख रहा। जी, मलिक ने भी बॉलिंग नहीं कोई इतना खास कंट्रीब्यूट नहीं किया। नहीं, दे हैव, देखिए उनके ऑप्शंस तो मतलब बॉलिंग में जो आज टीम खेली, इरफान है, क्रिस ग्रीन है, ऑफ स्पिनर अली शफीक है, शायद आफरीदी है, एंड्रे रसल है, जुनैद खान था उनके पास, तो आज उन्होंने 6 बॉलर से की। लेकिन अगर आप 6 बॉलर आपके ऑलरेडी है, मलिक का भी ऑप्शन आपके पास है, देन व्हाई डू यू नीड टू प्ले हम्माद आजम? व्हाई डोंट यू प्ले अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन इन दिस प्लेस? अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करो ना। अभी जो बैटिंग है वो सिर्फ चौथे पे मलिक आ रहा है। अगर ये मतलब शान मसूद हैज ओपनड एंड ही इज ओपनड वेरी वेल, क्योंकि उसने दोनों मैचेस में उसने तेज़ रन्स किए, आज भी उसने 26 के 20 गेंदों पे। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मतलब इनकी स्ट्रैटेजी में जो कुछ गड़बड़ लग रही है मुल्तान की, एंड दे मे गेट इनटू ट्रबल आगे चल के आगे मैचेस में। क्यों गुल्लू? देखिए, जो इन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई टीम की ना, वो परफेक्ट T20 वाली है। उसमें अगर देखिए इन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी इनकी है, जो अपनी जो स्ट्रैटेजी मलिक बता रहे थे कि शुरू के जो टॉप ऑर्डर आप असल में जब आप बात करते हैं ना गुल्लू, तो आप बिल्कुल वो ओल्ड स्टाइल टेस्ट क्रिकेट वाली बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ और हमें जल्दी जाना पड़ता है ब्रेक पे, तो मैं ब्रेक पे आके बात करता हूँ आपसे। और क्या कहूँ मैं? वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और मैं देख रहा था कि जो ट्वीट्स का हमने कहा था, तो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, हमारे सवालात आ रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है वो कराची में मौजूद हैं और लाहौर में भी मौजूद हैं। और ये दोनों, क्योंकि इस वक्त कराची लाहौर का मैच चल रहा है, इंगेजिंग मैच है, तो ये ज़रा उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर ये मैच लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है और ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोहसिन से हम बात करते हैं, जो कि कराची में मौजूद है। मोहसिन, कहाँ पर हैं आप? ग्राउंड में मौजूद हूँ। PSL का सबसे जो दिलचस्प टाकरा है कराची वर्सेस लाहौर, वो यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग देखा जा रहा है, और शायकीन क्रिकेट भी यहाँ काफ़ी पुरजोश हैं, और कोई कराची को सपोर्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं और लाहौर के परस्तार भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी तादाद है जो कि इस मैच को सपोर्ट करने आई है। कुछ जो परस्तार हैं वो कराची के भी हैं, यहाँ पे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे बात करते हैं। जी, आज का मैच किसको जितवा रहे हैं आप? बिल्कुल कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कराची जीतेगा। कौन है फेवरेट प्लेयर आपका कराची में? बाबर आजम, जो कि बेहतरीन इस वक्त चल रहे हैं क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। लाहौर काम कोई पैगाम देना चाहेंगे? लाहौर बिल्कुल टफ टाइम देगा, उसके प्लेयर्स भी अच्छे हैं, हाफिज है, उसके अंदर शाहीन है, मतलब छोटे प्लेयर्स ऐसा कोई इसमें नहीं है, बेहतरीन प्लेयर्स उसके पास भी है, लेकिन इंशाल्लाह जीतेगा कराची।
जैसा कि ये नौजवान थे, कुछ साथ ही हमारे साथ जो कुछ खवातीन परस्तार भी यहाँ मौजूद हैं जो कि ठंड में मैच को एंजॉय कर रही हैं। इनसे बात करते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं इस मैच में? कराची। खास वजह कोई? कराची को? हम कराची में रहते हैं। कराची में रहते हैं तो कराची को सपोर्ट करेंगे। जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप बताइएगा किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मैच? कराची को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त हम लोग मैच में। और किससे खतरा है कि कराची को कि उसको सही खेलना चाहिए? मतलब अच्छा है, बाबर अच्छा खेलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए मैच के लिए कि कराची को। आप किसको सपोर्ट करेंगे? कराची किंग। आप बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग को। ये आपने देखा कराची किंग के परस्तार थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है लाहौर कलंदर की भी काफी सपोर्ट मौजूद है। आपको इनके भी जो है मौसम थोड़ा सा लाहौर आप मौसम एक मिनट आपके साथ आते हैं। हाँ, लाहौर में वकास भी हमारे साथ है। क्या पोजीशन है वहाँ पर लाहौर में? मौसम सर्द और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस भी अब तक सर्द। वकास जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर जो कि लाहौर की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सख्त सर्दी के बावजूद लाहौरिये जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग 4 के हवाले से बड़े पुरजोश हैं। आज जो कि कराची और लाहौर के दरमियान जो कि तगड़ा मुकाबला था और लाहौर कलंदर जो कि 138 रन के साथ आउट हो गया। उसके साथ साथ हफीज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि 13 स्कोर किए और उसके मुतबादल यही मुकाबला था कि कैप्टन थे वो लाहौर कलंदर के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। लेकिन उसके साथ साथ लाहौरिये बड़े पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि लाहौर कलंदर जो है वो विन करेगा और तमाम लोग लाहौर कलंदर को ही लाहौरिये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर क्योंकि कलंदर पहला मैच हार चुका है अपना, तो उसके बाद आज सेकंड मैच ही उनका कराची से पड़ गया है। तो पहले मैच की परफॉर्मेंस को देखकर और आज बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी उनके शायकीन को, सपोर्टर्स को। जी बिल्कुल, शायकीन को थोड़ा सा मतलब ऐसे होता ही है कि तमाम लोग बड़े दिलज़ारी होती है, लेकिन ये रूटीन के मामला था। उनका ये भी कहना है कि इस तरह होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक रूटीन के मामला है। इसमें लाहौर कलंदर के जीतने के भी बहुत से चांसेस हैं। उसके साथ साथ जो तैयारियाँ जी उसके साथ जो तैयारियाँ की गई। जी वकास बोलिए। जी भाई साहब जी बोलिए। वकास आपकी आवाज़ थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। अब मैं जब तक के मौसम क्या जाता हूँ, मौसम मुझे ये बताएं कि ये जो आप अभी जैसे शहर में घूम रहे हैं तो आपको नज़र आया कि PSL का ये कराची लाहौर का मैच, यहाँ पर स्टेडियम तो इतना भरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम लोग हैं स्टेडियम में दुबई में, तो यहाँ पर शहर में कुछ आपको जोश वलवला नज़र आया इस मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, शहर में काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है और हम का ये भी कहना है कि काश PSL 4 जो है कराची में होता या PSL के तमाम मैचेस कराची में होते तो हम और मज़ीद उसको लुत्फ़अंदोज़ कर पाते। लेकिन इस वक्त जो है मेरे साथ लाहौर के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आइए कराची और ये लाहौर के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर को। खास वजह लाहौर में स्टार प्लेयर्स और स्पेशली फादर आना। आप समझते हैं कि PSL से जो है कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए भी निकल के सामने आएंगे? सॉरी मुझे समझ नहीं। PSL से कुछ प्लेयर्स निकल के वर्ल्ड कप में भी सामने आएंगे? नहीं वो नहीं आ सकते, लेकिन अभी तक टीम में काफ़ी PSL से जो प्लेयर मतलब टैलेंट जो इन्हें मिला है काफ़ी है, मतलब जैसे हसन अली। PSL के मैचेस जो हैं दुबई में हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि अगर कराची में होते तो ज़्यादा अच्छा होता? ऑब्वियसली क्राउड होता, हमारा अपना क्राउड होता, ग्राउंड होते ज़्यादा मज़ा आता, लाइव देख सकते। जैसा कि भाई आपने सुना कि यही कहा है परस्तारों ने जो यहाँ मैच एंजॉय करने आए हैं। ठीक है मोहसिन और वकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। और हमारे रिपोर्ट यही बता रहे थे कि जोश खरोश है लोगों में लाहौर कराची के मैच के हवाले से, लेकिन आज हमारे जो पैनल है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिवाय एक सवेरा के बाकी सब मुझे थोड़ा सा पता नहीं, या तो वैसे कह रहे हैं कि कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो आज फिर लाहौर ने डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल नहीं, लेकिन धीमे कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए, कराची को जीतने दें। तो कराची में सपोर्ट करना शुरू करे ना भाई, कर दिया ना, आज से कर दिया, शुरू करनी पड़ेगी। गुलाम अली कराची से खेलो यार, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, खाली नाम से कुछ नहीं होता खान साहब, जैसे मैंने कहा कि आपकी फीलिंग होनी चाहिए।
जिस तरह अगर मैं इसको देखिए, इसको तो फीलिंग इसको नहीं है आपकी, मतलब यानी आपके कहने का मतलब देखिए कि फीलिंग आती है, कराची की आपकी तरफ फीलिंग आती भाई, है, ये franchise based आपके cricket है यार। फ्रेंचाइज बेस जरूर आज से है, फिर इनको लेकिन पुलाव अगर मैं खाना इसको चाहिए, मैं बिरयानी ऐसे ही देखूं, अगर आप कोयटा ग्लेडियर की जो पूरी एक टीम है, जो मैनेजमेंट है, प्लेयर्स है, अगर ये कराची के साथ लगा होता ना तो आप देखिए इसके हाल अरे क्या भाई होती। देखें कोयटा ग्लेडियर्स के एक आप मैच मिसाल की देते बात ना है। आप वही एक तो इन मैच में शॉर्ट बारगलंदर इन जीत गए। शॉर्ट हाँ तो नहीं हाँ, वैसे इन शॉर्ट क्योंकि सरफराज कोयटा से खेल रहे हैं इसलिए शायद इनका हाँ झुकाव शायद उधर इसलिए, है। लेकिन ही फॉरगेट्स वन थिंग कि कोयटा का मसला ये है कि बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर्स इतनी चॉइस है ही नहीं ना उनके पास। नहीं, चलिए, दे वहाँ हैव तो- टू ऑब्वियसली डिपेंड ऑन नहीं वहाँ तो नहीं है खासा, वहाँ तो नहीं है। एक लेकिन मैच कराची में तो एक मैच chances की काफी बात हैं। है, लाहौर कलंदर एक मैच जीत गया, ये अच्छा। थोड़ा सा ये अच्छा, एक मैच जीत प्रेशर गया तो में जोश आ जाएगा। एक मैच जीतने के बाद देखिए यही टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी। बिल्कुल लास्ट आप सीजन देखिए। भी हम यही सोचते रहे कि एक मैच ही जीते। भाई यही तो मैं लास्ट सीजन लास्ट से वेट सीजन कर रहा फवाद हूँ। राना साहब वैसे भी एक यही बात मैं बोलूं, सोचते देखें रहे। इकबाल भाई, इनका मसला हमेशा ये रहा है। लास्ट सीजन भी दे प्लेड अ मैच अगेंस्ट मुल्तान, मैं वहाँ था, मुझे अच्छी तरह याद है, एंड दे वर इन विद अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। उस मैच में मैं बार बार ये किस्सा इसलिए दोहराता हूँ कि ये किस किस्म के डिसीजन इनकी मैनेजमेंट कभी यार लेती है समझ में नहीं आता, क्रिकेटिंग मैनेजमेंट। उस मैच में 113 पे कोई आउट नहीं था, 11 ओवर हुए थे और मैकलम ने आना है, सारे इनके हिटर्स सोहेल अख्तर वगैरह बैठे हुए हैं और ये किसको भेज रहे हैं वन डाउन बैटिंग करने? आप हैरान हो जाएंगे सुन के, दिनेश रामदीन 16 ओवर तक वो खेल गए, 120 स्कोर हुआ, पूरा मोमेंटम टूटा, हार गए वो मैच। तो आज भी अगर मैं देखता हूँ, मैं बार बार जो चीज़ कह रहा हूँ कि जब मैं देख रहा था, जब 60 आप कर गए इतना फास्ट, तो एक मोमेंटम बना हुआ था। व्हाई होल्ड बैक डिविलियर्स? या हफीज खुद आ जाते, आके खुद चांस लेते। ये मतलब एक मोमेंटम जब बना हुआ होता है T20 में, तो फिर तो बिल्कुल सही है बात। जब ये ओवर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते ना तो ये आउट ऑफ द गेम ही हो जाते हैं। इतनी दफा मुझे दुबई में रहते हुए ये याद है, क्योंकि वहाँ मीडिया बॉक्स में जो है हर कोई अपने रिपोर्ट्स तैयार कर रहा होता है, जिनको रिपोर्ट करनी होती है फौरन अपना आर्टिकल तैयार कर रहा होता है। बहुत दफा ऐसा हुआ कि लाहौर का मैच हो रहा है और बिल्कुल लग रहा है कि लाहौर जीत जाएगा, आधी रिपोर्ट तैयार हो गई है और फिर एकदम से पासा पलटा और दूसरी टीम जीत जाती है और फिर उनको चेंज करनी पड़ती थी सारी अपनी जो आर्टिकल है। तो ये तो बहुत बहुत अभी तक कंसिस्टेंट है लाहौर इस मामले में और लग रहा है आगे भी कंसिस्टेंट। हम ये देख रहे हैं कि 2-3 साल बर्दाश्त करते हैं वो कुछ प्लेयर को और मैनेजमेंट को, उसके बाद फिर वो उनसे दूर होते हैं। अलावा एक के मतलब मुझे अलावा एक के आकिब जावेद ने शुरू से नहीं इनके साथ एक चीज है, वैसे बोल देंगे, मैं एक चीज पर एग्री करता हूँ, अकबर भाई सही कह रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेट्स सी, दो मैच चल रहा है, अभी तो ये मैच भी हमें नहीं पता क्या होगा, अभी तो मतलब अभी तो पता नहीं कितनी कलाबाजी खानी है इन्होंने, 75 और कुछ रह गए करने के लिए, तो अभी 10 ओवर बाकी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इट्स टू अर्ली एंड इस दफा देखें, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर की टीम इस दफा अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। टीम को फाइट, मतलब एक विन की जरूरत है। एक विन मिलने के बाद आई एम श्योर कि इसका पूरा शेप बदल जाएगा। थोड़ा सा मैं समझता हूँ हाँ साहब, बॉलिंग में इनको थोड़ा सा एजाज चीमा और एक स्पिनर और इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट कॉम्बिनेशन आ जाए इंशाल्लाह, वो फिर पूरा इनका पैकेज बनेगा और वो फिर आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, उससे फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी हम देख रहे हैं कि इनको पहले बैटिंग करने से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बॉलिंग इतनी मुझे नहीं, वो इनके हाथ में नहीं है ना, नहीं हाथ में नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो इनके हाथ में देखें। मैं इसलिए एजाज चीमा की बात यूँ कर रहा हूँ कि उसने प्रूवन बॉलर है, वो जहां भी खेला है, जिस फॉर्मेट में खेला है, जिस जगह खेला है, इवन वो चैंपियन लीग भी जब हो रही थी, जब वहाँ गया था इंडिया में, वहाँ पे भी उसने परफॉर्म किया है, जहाँ खेला परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा आपके किसी की हिस्ट्री हो ना किसी प्लेयर की, तो आप उसको पहले कंसिडर करते हैं कि उसके बैक पे अगर परफॉर्मेंसेज हों और वो उसके पास राइट इस फॉर्मेट में आपको वेरिएशन वाला बॉलर चाहिए, उसके पास वेरिएशन है, यॉर्कर अच्छे करता है, स्लोअर अच्छे करता है, तो आप क्यों उसको आपने मतलब इनिशियली आपने इंडक्ट नहीं किया? तो ये सब फेवरेट, सीधी सी बात है। लेकिन पलवशा मुझे एक बात बताएं, ये आई मीन कमिंग बैक टू दिस इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान मैच, आज शायद अफरीदी प्लेड शॉर्ट इनिंग्स बट एट अ वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी मुल्तान और फिर मलिक ने आके एक तरफ को रोका और फिर आफरीदी ने एज यूजुअल लाइक वी एक्सपेक्ट आफरीदी टू डू कि उसने एक ही ओवर में जो है मैच को खत्म कर दिया। एक्चुअली दूसरी तरफ से टोटल भी इतना कोई खास नहीं था। इट वाज वेरी, आई मीन इट वाज अचीवेबल।
18 ओवर 18.5 18 ओवर में, और ये तो गेम 15 ओवर्स में खत्म हो सकती थी और- अगर ये लोग टॉपल डाउन नहीं होते। एंड देखिए ये आफरीदी ही थे जो अगर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता, उन्होंने बड़ा रोका, ये तो हाँ, शायद 18.4 आफरीदी overs में जाके result निकला ने है। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने Exactly. फिनिश किया, मगर उन्होंने उनको भी क्रेडिट दे कि उन्होंने 125-27 रन कुछ भी नहीं होते हैं, मगर उसको उन्होंने रोका और आखिर तक लेके गए वो। हाँ वैसे अपेरेंटली ना देखने में 120 135 का टारगेट जो है वो बहुत इजी लगता है, बट सबसे ट्रिकी मेरे हिसाब बहुत से मुश्किल टारगेट होता है, बहुत यही होता है, जिसमें लगता यही है कि बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, बट यही टारगेट होता है जो कभी भी कोई भी, जैसे आज के मैच में असल में आपको दो उसमें डाल देता है ये डाउट आज क्या आज तेज खेलें या स्लो खेलें। शाहिद का जो खासा था ना कि ब्रेक थ्रू देना और राइट टाइम पे, आज ल्यूक रॉन्की जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, बहुत फ्रीली खेल रहे थे, लूक रॉन्की ने ही अच्छा खेला है। तो वो शाहिद आफरीदी के जो बॉल गिरी ना, मुझे लग रहा था ऐसा कि ल्यूक रॉन्की फंसेगा इन पे, और वो उसका मोमेंटम बना हुआ, तो वो 2-3 बॉलें तो उसने रोकी, लेकिन वो जो जिस मोमेंटम में खेल रहा था उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के चक्कर में उसने शॉर्ट सिलेक्शन की और सीधा वो कैच हुआ। एक्चुअली आई थिंक आज सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। शोएब हाँ, मलिक two वाज wickets, two गुड, wickets से एग्जैक्टली, एंड देन चिपन सब ने, जुनेद Yeah. खान की विकेट थी, हाँ. और जिस तीसरी विकेट हो जाती लाला की, अगर वो वापस जो एक कैच आया था वो कैच नहीं ले सके। वी हैव अ कॉलर विद अस। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, इटली से कॉल कर रहे हैं कायम अली शाह साहब। जी कायम अली शाह साहब, इटली पहुंच गए। बस अल्लाह करम, आप बताएं कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुल्लू एक मिनट, कायम अली शाह साहब आपने कुछ कहा? मैंने कहा शाह साहब एक मिनट से होल्ड कीजिएगा। शाह साहब मैं आपकी तरफ जी, मैंने कहा कायम अली शाह इटली पहुंच गए, मैंने कहा ये आप चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं? सिंध के चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं आप? नहीं, ये वो नहीं है, दूसरे, ये क्रिकेट फैन है और ये बजाय इटली से मतलब हर नहीं वेलकम, क्रिकेट फैन को तो जी। शादाब, ये असल में हमारे जो एक्सपर्ट है ना गुलाम अली, ये समझ रहे थे ये कुछ और समझ गए आपके नाम को लेकर, लेकिन आप बताएं कैसे हैं आप? पीएसएल एंजॉय कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे थोड़ी 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं नारवाल के पास हमारा डिस्ट्रिक्ट गाँव है अलीपुर सईदा। ओके ओके। और हमारे बुजुर्ग है पीर सैयद जमात अली शाह साहब। ठीक है जी मैं उनकी से हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पीएसएल के ऊपर जो है ना अपने इल्म की वजह से थोड़ा सा जो ना इसके ऊपर तबसरा करना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। मैच हुआ था आपका, ये मैंने ऑन दी रिकॉर्ड आपकी कलीग को पहले मैसेज कर दी हुआ कि लाहौर जो है ना मैच शुरू होने से पहले उसकी पोजीशन ठीक थी, उसके सारे गर्दश की है और जो पहला मैच था वो लूज हो गया है। इस वजह से आपके काम से मैं ये राणा साहब को कुछ कहना चाहता हूँ कि ये अपने लाहौर कलंदर का अगर इन्होंने विन करना है, ये टूर्नामेंट अभी तक ये विन नहीं कर रहे। ठीक है ठीक और है। इसमें इसके लिए इसको अपने नाम जो है ना लाहौर कलंदर की जगह लाहौर बादशाह रखे। कलंदर इनको शूट नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुलाम अली आपने सुना? मैं कह रहा हूँ ये अब तक की कॉलर नंबर 1 कहूँगा इनको मैं। अच्छा, क्या उन्होंने क्या बेसिकली इन्होंने एक इल्म की रोशनी में जो है वो एडवाइस दी है लाहौर कलंदर वालों को, और लाहौर कलंदर वाले बिलीव करते हैं कि कलंदर एक जाहिर सी बात, कलंदर के बाद उनका खजाना था एक, हाँ ठीक है ना, तो अब वो एक सोच स्पिरिचुअल और सूफीज़्म का हाँ, वो तो एक सोच दी है कायम अली शाह साहब ने, और अब देखें अब वाकई जो हालात इस वक्त तक अब तक पीछे से नजर आ रहे हैं, तो बकरा काटने वाली बात तो जैसे आपने बताया कि वो काट चुके हैं बकरा कलंदर वाले, अब हो सकता नाम बदल के देखें, लाहौर बादशाह करके देखें। दैट्स अ गुड आइडिया वैसे। कलंदर बादशाह। वैसे बहरहाल देखें, बात ये है कि आई थिंक वो ठीक है, सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन आई थिंक वी शुड गो हार्ड ऑन लाहौर कलंदर जस्ट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल, लेट्स सी व्हाट दे डू नाउ। अभी वैसे तो मुझे भी थोड़ा सा एक वो है, एक तरह सा एक इंडिकेशन है, खौफ है कि ये होगा आगे चल के, लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं वो। तो मैं एक बात बताऊं, एक साल 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल, इतने ज़्यादा जो है ना साल आप नहीं गुजार सकते। कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जिसको इनको फाइंड आउट करना है कि उनकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है। देखिए एक फीलिंग ये देखें, विकेट ले ली, विकेट ली के ले ली, बिल्कुल ले ली, और बड़ी की विकेट ली है, बाबर आजम की विकेट ले ली है। तो आप देखें ना, बड़े जंप योर गन्स प्लीज। और आप तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे यार, खुदा के लिए, मतलब आप लाहौर कलंदर को उड़ा रहे हैं, मतलब लाहौर आपको उड़ा नहीं रहा हूं मैं उड़ा ये तीनों ने फिर भी कराची कहा था। हमने साइड थाई पे लग के गेंद गई है, हमने लाहौर कलंदर की जो इस दफा सिलेक्शन है उसको हमने बैक किया था और कहा था कि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ एक फीलिंग ये आती है, कुछ फॉर्मर प्लेयर जो इन्वॉल्व रहे हैं पीएसएल में इन द फर्स्ट 3 पीएसएल, वो उनका कहना ये है, उनका मानना ये है, वो दे फील कि लाहौर और कराची का एक इशू ये आता है
कि थोड़ा सा इनके जो ओनर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है चीज़ों में। वो वैसे शो नहीं होती लेकिन उनकी इंटरफेरेंस होती है काफ़ी। पर कल तो मना कर दी ये बात ये समीर। करो और वो करो। दिस इज व्हाट अ फ्यू फॉर्मर प्लेयर्स हु हैव बीन इन सवेरा समीन साहब जो कल कह और रहे थे देखें ना, कोई भी इट मेक्स reason सेंस नहीं क्योंकि करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड डूइंग वेल, पेशावर ज़ल्मी डूइंग वेल, दीज आर टू टीम्स जिसका हमें पता है कि सबसे कम मतलब इनके मार्कन बहुत ही यू डोंट सी देम यू नो, खास करके इस्लामाबाद तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। सबसे- और सबसे ज़ल्मी दूर भी, वो जावेद आफरीदी, आई हैव नेवर सीन हिम। इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट ईयर जब हो रहा था तो पेशावर ज़ल्मी 2-3 मैच हारी भी थी, तो ही मेट मी आउटसाइड, जब गेट पे खड़े हुए थे वो, तो कह रहे आप कैसे हैं ये वो, तो मैंने कहा कि हालात सही नहीं है, तो कहने का नहीं है भाई, कहने का कि क्रिकेट है, मतलब बुरा वक्त भी चलता है, सही वक्त भी आ जाएगा, तो ऐसी बात थोड़ी है। हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं इंशाल्लाह, अच्छा और वक्त इस्लामाबाद लाएंगे। के ओनर के लिए भी ये कहा जाता है। दो जो फ्रेंचाइज ऐसी हैं, इस्लामाबाद और पेशावर, जिनका मुझे दूर दूर तक वास्ता नहीं लगता कि जो ओनर थोड़ा सा शायद मे बी दैट इज मतलब प्रॉब्लम थोड़ा सा। देखिए ना, यू नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद योर पीपल। अभी कराची किंग्स का जो राशिद लतीफ़ वाला जो इंसिडेंट था कि राशिद लतीफ़ उनके साथ रहा डायरेक्टर, और ऑल ऑफ अ सडन हमने मतलब देखा कि राशिद का ट्वीट आया कि जी मतलब आई हैव लेफ्ट। तो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, मालूम करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि फिर कराची किंग्स का भी एक ट्वीट आया है कि नहीं जी ये हमारे लिए बड़े वैल्यूबल है और ये है और वो है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ मतलब मामला ठीक नहीं थे राशिद के और उनके मतलब कराची किंग्स के मैनेजमेंट के, तो दैट इज़ वाई राशिद लेफ्ट। तो आई थिंक थोड़ा सा यू नीड टू यू नो लाइक आपको फ्रेंचाइज चलाना इतना आसान काम नहीं है। And you can see this in continuity, क्योंकि PSL 1 में जिस तरह मलिक के साथ न्यूज़ आई और फिर बोपारा को चेंज करना पड़ा कैप्टन, वो सारी इंटरनल, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रही होती, वो जो इंटरनल सारी जो ड्रेसिंग रूम के हालात होते हैं या जो ड्रेसिंग रूम से बाहर भी जो ओनर्स के साथ हालात होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और इस्लामाबाद के ओनर की तो ऐसे लगता है जैसे PSL खत्म होते ही वो हाइबरनेशन मोड पे चले जाते हैं और जैसे PSL शुरू होता है ही कम। लाहौर देखें, लाहौर का मुझे बस फील ये आती है कि इनकी बैटिंग, दे डोंट सेट द बैटिंग ऑर्डर प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बाकी मुझे उनकी टीम में कोई ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा कंसर्न तो इनका है मुल्तान का है। आज मैं जो उनका बैटिंग लाइनअप देख रहा हूँ, मुझे बात यह है कि टीमें जो चलाते हैं ना, उनको ये डेफिनेटली ये वेट कर रहे होते हैं कि राइट कम्बिनेशन क्लिक कर जाए और एक विन जो है ना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक विन एकदम कॉम्प्लेक्स चेंज कर देगी। मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा, परफॉर्मेंस बगैर खौफ के ये लोग खेलेंगे। अभी जो है वो एक तो वो डिफीट का जो 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 एक दिमाग में बैठी हुई ना बात, वो इनको रोक रहा है सही मानों में, जो मैं समझता हूँ। आई थिंक ये एक विन के बाद ना आपको सिचुएशन, अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, यू विल सी। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक जैसे हम अगर मुल्तान इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा था, आई थिंक शोएब मलिक ने 2 मैचेस में अपना बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल उसने शो कर दिया। कितना है कि आज भी पिछले मैच में भी वो 50 किए, आज भी उसने मतलब फिनिश किया मैच को, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर। आई थिंक शोएब मलिक और शायद आफरीदी का वो अगर अब हम लोग 10-year चैलेंज लेना, सो आई थिंक दे गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिकॉज आई जस्ट मैंने पढ़ा था यू नो इट वाज लाइक अ 10-year चैलेंज एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड के दीस टू पीपल, आई मीन दे डूइंग गुड। आई मीन नहीं शायद तो मतलब हमने उसको अंडर 19 से देखा है, बल्कि अंडर 15 से देख रहे हैं हम उसको, और मतलब he hasn't changed much, to be very honest. Even Malik is the same. You are very right, पलवेशन, बड़ा सही बात की पलवेशन, क्योंकि मलिक भी वैसे की वैसी है, ज़्यादा चेंज नहीं है मलिक में भी। मतलब ये वो लॉट है, अगर हम शाहिद आफरीदी की बात करते हैं, यानी वसीम अकरम इज नाउ एट द कोचिंग पोजीशन, बट शाहिद आफरीदी इज स्टिल देयर एंड प्लेइंग। मतलब बहुत ग्रेट प्लेयर 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके, लिए शोएब मलिक ऑलमोस्ट ही 20वां साल है। बिल्कुल तो बहुत होते 20 साल। इकबाल भाई भी बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो लाहौर कलंदर ने सेकंड मैच में ही अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा है कि ब्रेथवेट को उन्होंने ड्रॉप किया, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली, तो उनकी बैटिंग तो ऑलरेडी लंबी थी, तो उन्होंने बॉलर पे ज़्यादा कि इस दफ़ा एक बॉलर पे बॉलर। लेकिन बात हुई ना गुल्लू, बैटिंग आपकी लंबी हो, लेकिन यू नीड टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली ना। आप यूटिलाइजेशन सही करेंगे सही वक्त पे तो फिर चलता है ना। आज मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर था इनका। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से फीडबैक जा रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए अल्लाह करे कि मतलब जाए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के भाई बहुत सपोर्टर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लाहौर कलंदर्स वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टीम इन द PSL, और जितना ये लोग इन्वेस्ट करते हैं डेवलप प्लेयर्स डेवलपमेंट वगैरह में, उससे देखिए इट्स अ गुड साइन कि हारिस रऊफ़ी जो लड़का खेल रहा है, ये तो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम सही ऊपर आया, खेला हुआ है पहले ये। उसके अलावा फवाद राना साहब का कराची का विजिट रह गया था, इस दफ़ा वो कराची का भी विजिट करके चले गए। अच्छा, लाहौर से कॉल है, इमरान की कॉल, हम जरा कॉल ले लेते हैं। जी इमरान। वालेकुम जी इमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लाहौर से कॉल कर रहे हैं, तो अभी लाहौर ने एक विकेट ली है,
मैंने कहा लाहौर ने अभी भी एक विकेट हासिल की, वो भी बाबर आजम की, तो मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैच फंस गया है, मैच फंस गया। बेचारे शर्मीले कॉलर थे हमारे, या तो फिर वो मैच में ज़्यादा एक्साइटेड है इस वक्त। मैच इंटरेस्टिंग हो गया, ये बता दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच आखिर तक मैं जाएगा। आपको बता रहा हूँ ना कि वो 12.1 ओवर्स में, वो आप देख लें 13वां ओवर चल रहा है, 66 है एंड स्टिल दे नीड नहीं, and they were स्कोर ahead. अबाउट 80 रन्स। 12 ओवर में लाहौर के ज्यादा रन्स थे। ठीक है, 3 ठीक विकेट गिरी है। सो वी हैव टू टेक अ बुलेटिन ब्रेक। आप देखें 12 बजे की हेडलाइंस, बुलेटिन देखें, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद और बहुत कुछ है जो हम आपको दिखाएंगे, और आपको आगे डिस्कशन भी हमारी चलती रहेगी, और उस वक्त तक मैच की पोजीशन भी और क्लियर हो चुकी होगी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स की स्पेशल PSL 4 की ट्रांसमिशन। और ये जब आपने अभी ये जो गाना सुना वैसे सवेरा, वेरी गुड, टाइटल से भी अच्छा लगा मुझे तो। मैं बिल्कुल, मैं एकदम से मैंने कहा ये तो बहुत बेहतर लगा। ये बेटर ऑफ सॉन्ग है PSL का। हाँ ना, रियली गुड सॉन्ग। हाँ। आजकल तो वो चल रहा है ना, वो रैप का कुछ सीजन चल रहा है, गली बॉय और ये और वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बल्कि इसको यूज करूंगी अपने बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ना, कुछ समथिंग एक मोटिवेटर चाहिए होता है, यू नो, एक सॉन्ग जज्बा लाने के लिए चाहिए होता है। आई थिंक आई एम गोना यूज दिस। यू वांट टू यूज दिस? या आई लिसन टू म्यूजिक बिफोर लाइक। वैसे मैं प्रोडक्शन वाले से पूछूंगा क्या किसका है और कहाँ से निकाला उन्होंने, लेकिन बारिश हो रही है वहाँ पर इस वक्त, थोड़े से शावर्स हुए हैं, और इंटरेस्टिंग स्टेज पे मैच है। 90 पे 3 आउट है कराची के, और कवर्स आ चुके हैं, और उसका मतलब यह है कि ये मैच तो और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा क्योंकि 36 रन की और ज़रूरत है। और एक सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, एक पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच, और ही इज़ वन ऑफ आवर लेजेंड्स। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पे हमने इनको लिया है लंदन से, और इंग्लैंड में रहते हैं ये। मैं बात कर रहा हूँ मुश्ताक मोहम्मद साहब की। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वहीद, हाउ आर यू? आई एम जस्ट फाइन, हाउ आर यू मुश्ताक भाई? आई एम ग्रेट, आई एम गुड। मेरे साथ मुश्ताक भाई इकबाल कासिम बैठे हुए हैं, गुलाम अली बैठे हुए हैं, और दो हमारी जो है एक नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बैठी हुई है, पलवसा बशीर, और सवेरा को तो आप जानते हैं, वी डिड quite a few shows with you. सबको मेरा सलाम भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई, वालेकुम सलाम। मुश्ताक भाई, PSL फॉलो कर रहे हैं कुछ के नहीं? हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, शाम में। अच्छा, तो आपको क्या आपके एक्सपर्ट, क्योंकि यार आपकी जो मतलब जो आपकी रीडिंग होती है ना, जबरदस्त होती है। लाहौर जीत रहा है, कराची जीत रहा है मुश्ताक भाई? अभी तो मेरा ख्याल उनको 36 रन चाहिए 4 ओवर में। 36 रन चाहिए अभी भी कराची को 4 ओवर्स में। तो इट इज स्टिल ऑन, स्टिल ऑन, मैच जीत सकते हैं जो बैटिंग साइड है। हाँ हाँ, क्योंकि आई थिंक लाहौर को जरूरत भी है एक विन की मुश्ताक भाई। लाहौर को तो पिछले 3 साल से जरूरत है। अच्छा कहा आपने। I feel very sorry for that gentleman, Mr. Rana. अच्छा, we all do, we all feel sorry for वो बेचारे राणा साहब जो है, he is the most I think recognized faces in all the franchises PSL में। I really feel for him. अच्छा मुश्ताक भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट होती है, ऑब्वियसली इस नाउ आपके ज़माने में तो टेस्ट क्रिकेट और वनडे पे ज़्यादा जोर होता था, लेकिन ये जो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट होती है, ये PSL जो होती है, हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? डू यू थिंक इट्स गुड फॉर द कंट्रीज हु हैव देयर ओन T20 लीग्स? हाँ, वो क्योंकि इसे अब तो ट्रेंड है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, बिकॉज इट ब्रिंग्स मनी इन, एंड अगर आपने इफ यू वांट टू कीप द गेम अलाइव, तो यू नीड मनी, यू नीड स्पॉन्सरशिप। तो जो भी पैसा डालेगा वो अपना नाम तो आगे करेगा ना। राइट राइट। तो इस वजह से स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी। फ्रेंचाइज क्रिकेट ठीक है, कभी आप उसमें होता है वो अपने फेवरेटिज्म भी आ जाती है उसमें कभी, और ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि द पर्सन पुटिंग द मनी इन टू पुट द टीम आउट,
तो उसका भी कोई श्रेय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक ऑन द होल बिकॉज ये जो क्रिकेट है, हालांकि टेक्निकली इज नॉट वेरी करेक्ट, बट इज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड दिस, क्योंकि यू नीड द मनी। एग्जैक्टली। लेकिन वैसे मुश्ताक, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी PSL ख़त्म होगी एंड देन आफ्टर फ्यू डेज इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी एंड इट फिनिशेस वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप, तो डू यू थिंक हैविंग दिस लीग सो रेगुलरली एंड सो क्लोज टू ईच अदर इट विल हैव इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड कप? वेल इट डिपेंड्स। देखिए आजकल तो लोग ऐसे हैं कि दे डोंट इवन साइन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट because they want to make themselves available कि ये T20 के लिए, इस लीग के लिए, is the most popular league in the cricketing circle, and so from the players point of view they want to earn money, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करते। most of the West Indian players don't sign। बिल्कुल सही कह रहे हैं। lot of other players have got out of central contract like AB de Villiers and some of Australians got out of it because they want to be a freelance. Although they are available to play for their country if they are picked, but they said we are not going to sign the contract, central contract. Then they are bound by the cricketing board. They can't play, they can't move without their wishes. बिल्कुल सही कह रहे हैं मुश्ताक भाई। ये जो हम कहते हैं कि PSL, एक फीलिंग आ रही है हमें कि PSL से वी आर गेटिंग गुड यंग प्लेयर्स, बिकॉज है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही सब, लेकिन PSL वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है कि वे दे गेट अ चांस टू प्ले विद शेयर द ड्रेसिंग रूम एंड प्ले अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन कि शादाब खान आया है और उसके अलावा जो है शाहीन शाह आफरीदी वगैरह इस टाइप के यंग प्लेयर्स ऊपर आए हैं, हसन अली वगैरह। You think PSL is helping us find more talent? Yes, हाँ, मैं कहूँगा कि ODI जो क्रिकेट है ना 450 overs की, that is more beneficial to form all a player of in all categories like test match, ODI and T20. तो जो ODI क्रिकेट है ना, आई थिंक दैट इज वेरी बेनिफिशियल। वो उसमें अगर लड़का कोई अच्छा करता है तो ही शुड बी गुड इनफ फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट ऑफ द गेम। राइट। मुश्ताक भाई, एक थोड़ा सा आपको वो होता है कि लाइक यू आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ आवर फॉर्मर प्लेयर्स कैप्टन्स हु आर सेटल्ड अब्रॉड, लेकिन थोड़ा सा आपको फील होती है कि जब ये PSL जैसा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनवाइटिंग एटलीस्ट द फॉर्मर कैप्टन्स टू बी देयर एट द ओपनिंग सेरेमनी और द क्लोजिंग सेरेमनी। आपको फील आती है कभी बार कि हमारा बोर्ड उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता फॉर्मर कैप्टन्स को और प्लेयर्स को जितनी देनी चाहिए? I don't know. Yeah, it's little disappointing, but you see, if I was a local guy in Pakistan, they perhaps would have thought of me. लेकिन अब मैं इतनी दूर रहता हूँ तो शायद वो ये है ना, वो कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नहीं, वो तो वैसे बहरहाल जो पाकिस्तान में भी फॉर्मर कैप्टन उनको भी नहीं बुलाते वो, तो आप तो चले फिर भी इंग्लैंड में हैं, तो जो पाकिस्तान में रहते उनको भी वो नहीं बुलाते। लेकिन वैसे मुश्ताक भाई, एक मतलब वैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि हमारी टीम ने भी साउथ अफ्रीका का टूर कंप्लीट किया और डिडंट हैव अ वेरी गुड टूर, लेकिन अब वर्ल्ड कप आ रहा है, इट्स इन इंग्लैंड एंड इट्स इन मई जून जुलाई। ये वो मतलब कंडीशंस होते हैं, यू हैव बीन सेटल्ड देयर फॉर सो लॉन्ग। आपको क्या लगता है कि ये जो 3 महीने जिस पीरियड में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इज इट गोइंग टू बी अ पेस बॉलर्स वर्ल्ड कप और इट विल आल्सो असिस्ट द स्पिनर्स? it will be a very good World Cup. अगर से मौसम अच्छा रहा तो इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, it suits every team. Okay. And mostly Pakistan always do well. Right. Somehow or the other, Pakistan always have done well on England. जब भी tournaments यहाँ हुए, so they have put up a very good show, and I'm sure they will do it again. राइट। वैसे आपको कौन फेवरेट लग रहा है इस दफा वर्ल्ड कप का मुश्ताक भाई? भाई मेरे को तो अब
कोई भी नहीं, मेरे को साउथ अफ्रीका लग रही है फेवरेट, या न्यूजीलैंड. आई ऑलवेज वांटेड न्यूजीलैंड टू विन. अच्छा. They always have been my favorite, but they never come through. Right. But never mind. But my money is on Pakistan. I hope they win it. Right. Thank you Mushtaba bhai for joining us and sparing us time to speak with you. आपसे बात होती रहेगी and once again thanks a lot for joining us. और थोड़ा सा मैं यहाँ दो चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूँ. एक तो मेरे बार 36 रन रह गए हैं, 36 रन नहीं 48 रन करने हैं अभी भी कराची को 29 बॉल्स पे. सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. और सेकंड एक और मुझे सवेरा ने करेक्ट अभी कराया, वो कहनी आप बार बार कहते हैं हैशटैग नहीं होता है, एट द रेट ऑफ वहीद खान होता है, और हैशटैग तो किसी इशू के ऊपर होता है. नहीं, हैशटैग जो है वो जो नंबर साइन होता है ना बेसिकली, जो हमारे फोन पे भी बना होता है, दैट्स हैशटैग. तो अच्छा, और एक चीज मैच के हवाले से अपडेट, कराची इज लैकिंग बिहाइंड डीएलएस के थ्रू. अगर हम बात करते हैं तो कराची एक जो अभी तक क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से नहीं आया कि कितना डिफरेंस है, तो जो ग्राउंड में जो स्क्रीन पे दिखाया गया दैट वाज 14 रन्स बिहाइंड है कराची. और जो हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने कहा कि 9 रन पीछे है अकॉर्डिंग टू डीएलएस मेथड. ओके, सो इफ मतलब, लेकिन वैसे तो खैर हो जाएगा, अभी मैच आई थिंक शुरू हो ही जाएगा जल्दी. बट पीपल आर सेइंग इट्स स्टिल क्लाउडी. But it's raining or it's stopped raining? It's drizzling. It's drizzling. Time तो they have time. Ample enough time. Ample time है उनके पास. लेकिन लाहौर, हम कुछ ज़्यादा ही लाहौर कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने आज तीनों ने बदला अपने कि लाहौर से हटके आप लोग सीधे कराची गए, और लगता है कि उल्टा होने जा रहा है फिर आप लोग के साथ, क्योंकि लाहौर हमारी तमन्ना है लाहौर के साथ भी है और कराची के साथ भी. अच्छा खेले, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए. ये अब आपने एक डिप्लोमेटिक नहीं है, ये एक बड़ा न्यूट्रल स्टांस है. और हम पहले से ही कह रहे हैं कि लाहौर जो है वो ठीक है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे. और कराची को अगर हारना है तो फिर ऐसे ही हार जाए बारिश से, वैसे ना हारे खेला. लेकिन वैसे अभी जैसे सवेरा मुश्ताक भाई ने कहा, आई रियली फील सॉरी फॉर दैट जेंटलमैन फवाद राना जो कि इनके ओनर है. और आई थिंक ही इज वेरी राइट दैट, क्योंकि फवाद राना इज आई थिंक द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेस ऑफ द पीएसएल सिंस इट स्टार्टेड. इनफैक्ट शायद कुछ लोग कुछ प्लेयर्स को नहीं जानते होंगे शक्लों से जितना फवाद राना को जानते हैं. लेकिन बातचीत हमारी जारी रहेगी. एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा. PSL 4 स्पेशल ट्रांसमिशन है GTV न्यूज़ पर. जी स्पोर्ट्स की PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन में फिर से खुशामदीद. और इसमें पोजीशन ये है दुबई में कि 11:53 PM दुबई टाइम जो है वो कट ऑफ टाइम है. और अगर 11:53 PM तक मैच अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर लाहौर जीत जाएगी 9 रन से, क्योंकि इस वक्त कराची किंग्स जो है वो DL मेथड पे 9 रन पीछे है कराची से. तो लाहौर जो है वो विन करेगी. लेकिन लग यही रहा है कि मैच शायद फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि एम्पायर्स ग्राउंड पे आ रहे हैं, और मैच होना भी चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टेज पे मैच है. 48 रन चाहिए कराची को और 29 बॉल्स बाकी है. तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब 29 बॉल्स, क्योंकि 48 रन इतने आसान नहीं होते, स्पेशली व्हेन यू आर लूजिंग विकेट्स. तो देखते हैं क्या होता है. लेकिन इन द मीन टाइम हमारी बातचीत चल रही है. मुश्ताक मोहम्मद साहब से हम बात कर रहे थे अभी इंग्लैंड से, तो वो कह रहे थे कि ही फील्स वेरी सॉरी फॉर द लाहौर कलंदर्स ओनर. लेकिन एक बात ज़रूर है सवेरा एंड पलवेशा के PSL की अगर हम बात करें तो एक जो एलिमेंट हमें नज़र आता है वो ये आता है कि वी हैव सीन दैट द फ्रेंचाइजेस हैव बीन टेकिंग ऑन एम्बेसडर्स, टीम एम्बेसडर्स, और उसमें स्पोर्ट्स के लोग की कमी है थोड़ी सी. एक फीलिंग है कि स्पोर्ट्स के दूसरे स्पोर्ट्स के लोगों को रखना चाहिए आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग, मतलब सेलिब्रिटीज़ को भी आप रखें, लेकिन यू शुड आल्सो हैव स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम अदर गेम्स. इन्होंने शायद कलीमुल्ला जो हमारे फुटबॉलर उनको रखा था कुछ अर्से के लिए, और भी 1-2 प्लेयर्स रहे. लेकिन पलवाशा यू हैवंट हैड चांस, नो वन हैज अप्रोच्ड यू एज येट. No, not as yet, and I would love to be a sports You ambassador. speak Pashto?
Yes, any other language? I do speak Pashto. Okay. Yes, I speak Pashto. अपना एक जो है ना वो रिकॉर्ड करके डाल दो. हाँ, you're appropriate for Zalmi there. बिग सपोर्टर ऑफ लेकिन ये मत कहना बिग सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर, कहना पेशावर ज़ल्मी का बड़ा सपोर्ट, आई एम बिग सपोर्टर एंड एनीवन आउट देयर हु वांट्स टू नहीं, बट ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही है कि स्पोर्ट्स के लोगों को होना चाहिए वहाँ पर एंड टू मेक द इमेज एंड अपीयरेंस ओवर देयर, बिकॉज दैट सारे लोग यहाँ पे लॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं ये उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है. एंड आई थिंक कि अगर हम लोगों को या स्पोर्ट्स लोगों को भी वहाँ पे बुलाया जाए तो इट विल बी ग्रेट, इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान एज इन टोटलिटी, यू नो. सो आई रियली थिंक ऐसा हो. और जब आप टोटलिटी में सोचने की बात करें पाकिस्तान की, तो हर दफा यही होता है, अगर हम एक सेटअप देखते हैं कि जो आपकी कैश काउ होती है आप उससे बाकी सेटअप्स चला रहे होते हैं. सो व्हेन क्रिकेट इज द स्पोर्ट दैट इज इन लाइमलाइट, सो यू कैन हेल्प थ्रू क्रिकेट एंड यू कैन हेल्प अदर स्पोर्ट्स. एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं है अभी तक सवेरा. एक इंसिडेंट हुआ था, आई रिमेंबर के when Tawqir Zia was chairman of the Pakistan Cricket Board, they had helped out. We have given a sort of a loan to the Pakistan Hockey Federation for the other. काफी पहले की बात है ये. वो लोन आज तक वापस नहीं हुआ है. ऐसा बाय द वे वो PCB वालों ने कहा भाई पैसे दो, पैसे नहीं है. और अभी आई रिमेंबर 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी जब टीम जा रही थी तो पैसे नहीं थे PHF कैश, तो नदीम उमर ओनर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ही केम आउट एंड देन ही हेल्प्ड हिम विद कैश. उन्होंने ग्रांट्स आई बिलीव मोहम्मद आसिफ को जो हमारे स्नूकर वाले हैं उनको भी पैसे दिए थे नदीम उमर साहब ने. तो आई थिंक थोड़ा सा क्रिकेट वालों ने उतना नहीं किया दूसरे स्पोर्ट्स के लिए जितना आई गेस करना चाहिए था. बट आई थिंक यू आर राइट परवेश के you all should be utilized. It should be used as a platform because cricket इतनी commercial game हो चुकी है and इतने सारे sponsorships हैं, so definitely they should help other players from other sports as well. Definitely, I would. मैं तो काफी ऐसे एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि हम बहुत सारे टॉक शोज देखते हैं कि आप सोचते हैं ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है कि आप सोचते हैं. सोचता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन आपस में बैठे लड़ रहे होते हैं, तो क्यों ना अपने अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी अपने जो मुकामी जो पॉलिटिशियन है वो आगे आए, उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा फाइट करें. पहले कम लड़ते हैं वो कि अब उनको हम और लड़ा दें. इस दफ़ा शायद मतलब कम गए, लेकिन वैसे पिछले 3 PSLs में एवरी फ्रेंचाइज हैज टेकन पॉलिटिशियंस, इनवाइट किया उनको गेस्ट एंकर्स और टॉक शो जो सीनियर होस्ट. क्योंकि जितने बड़े सेलिब्रिटी ये है ना. वैसे बाय द वे मैच स्टार्ट हो गया और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. बल्कि शाहीन शाह आफरीदी ने इस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की. और अच्छी पेस कुछ वेरी किया उन्होंने, चेंज किया स्लोवन से. और and I hope this rain stops their momentum. लाहौर का मोमेंटम जरा रोक दिया जाए बारिश. मतलब सवेरा कराची किंग्स के साथ कोई मतलब 4 PSL हो गया लेकिन खिलाया जा रहा है उसको. किसको? बुपारा को. मतलब बुपारा he seems to be a spent force to me. बुपारा is maybe he's the favorite of the owner. अच्छा, he is the favorite of the owner. अच्छा. जैसे मैं सोचता हूँ शेख रशीद साहब अगर इस्लामाबाद को सपोर्ट करें, शहबाज शरीफ साहब लाहौर कलंदर को सपोर्ट करें, यहाँ पे प्लीज शो को पॉलिटिसाइज ना करें. आपने देखा ना इंग्लैंड वाली दोस्ती है कि सियासी गुफ्तगू से पुलिस करे. मैं कह रहा हूँ जितने बड़े सेलिब्रिटी ये लोग हैं ना. शेख रशीद तो गए शायद PSL में. बिल्कुल गए. इमरान खान को इनवाइट किया था नईम सेठी ने कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन इमरान कभी गए नहीं क्योंकि इमरान के व्यूज डिफरेंट थे PSL के बारे में. अब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर है वो तो. इस दफा सेरेमनी में भी इमरान खान को इनवाइट किया गया था, बट वो वही कि सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा फिर बढ़ानी पड़ जाती है और लोगों की जो इनफ्लो था वो आने में मसला हो जाता है. बढ़ानी पड़ती है. वहाँ ओपनिंग सेरेमनी दुबई में हो रही है, वहाँ क्या मसला है? इवन देन एक प्रोटोकॉल तो होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, तो जो लोगों का इन्फ्लक्स था उसको बड़ा मसला होता है. और जो उनके कहने पे जो मिनिस्टर्स है उन्होंने तो इस पे बड़ा जोर दिया हुआ है कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेते और हम सिक्योरिटी कम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं. तो और दुबई में क्या, और जब दुबई के वहाँ पे शेख बैठे हुए थे तो उनकी सिक्योरिटी तो अपनी और रॉयल सिक्योरिटी होती है, डिफरेंट होती है. लेकिन मुझे फीलिंग आती है कि जो हम PSL को इन टोटलिटी जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पलवशा बात कर रही थी, वी नीड टू पुश दैट फॉरवर्ड कि दूसरे स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. इकबाल भाई देखिए इसमें एक फ़ायदा ये हो सकता है कि एक जो जनरल फ्रस्ट्रेशन है दूसरे स्पोर्ट्स की, अगर आप उनके टॉप क्लास के जो खिलाड़ी हैं उनको अगर आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, बिठाते हैं. और ये तो एक थोड़ी सी कैच ड्रॉप हुआ है शाहीन शाह आफरीदी गेंद पे और ये क्यों ड्रॉप हुआ बोपारा का, आई डोंट नो. मतलब बड़ा सिंपल कैच था ये और यंग हारिस ने ड्रॉप किया है. हारिस रऊफ
आई थिंक आई गेस मतलब केस ऑफ हारिस रऊफ ने ड्रॉप किया किसी और ने हारिस रऊफ। इट्स द रेन दैट्स हेल्पिंग वो अस गेंद स्लिप भी हुआ होगा। आई थिंक थोड़ा सा नहीं वो असल में आज मसला ये और ये फिर है ये फिर कैच गया है मुझे आगे आगे ड्रॉप ये बहुत आगे आगे डिपर की बॉल। ये तो बड़ा एक्साइटिंग मैच होता जा रहा है बस मसला वही ना कि जब 3 लोगों ने जो है अपनी लॉयल्टी चेंज की तो लाहौर ने कहा अच्छा भाई हम बताते हैं कैसे लॉयल्टी अगर चेंज कराची होती के अलावा है। किसी और के साथ मैच होता तो देन ऑब्वियसली वैसे पलवशा मैं एक बात बता दूं अगर आज लाहौर जीत गया ना तो फिर यू ऑल विल फाइंड योरसेल्फ नहीं हमने तो पहले कहा लाहौर को एक जीत की जरूरत है। आई स्टिल बिलीव कि एक जीत की हर टीम के जो प्लेयर्स हैं कॉम्बिनेशन के आहिस्ता आहिस्ता बनते बनेंगे। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी तो अच्छा, अभी तो दूसरा तीसरा मैच है यार, क्या हो गया? अच्छा जो मैंने कहा था शो के स्टार्ट में कि मतलब लोग चाहे तो सवाल कर सकते हैं ट्वीट पर हमसे ट्वीट्स भेज सकते हैं सवाल भेज सकते हैं तो वी गॉट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन तो वो हम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं और कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। पहला जो एक सवाल आया है ये रुख मलिक साहब ने भेजा है। ये कह रहे हैं कि विल सरफराज एंड विकी ऑथर कंसिडर बाबर आजम टू ओपन इनिंग्स इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक बाबर आजम जो अपनी जगह पर है उसको रहने दें। T20 में तो ओपन करता है वो पाकिस्तान नहीं, आई थिंक बार बार बैट्समैन एक फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन को चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा ये बिलीव है। क्योंकि उसका एक अपनी जगह होती है, वो सेट होता है, उसका माइंड बना होता है, तो इसलिए उसको रहने दें। हाँ, अगर ये फॉर्म में ना होता तो शायद आगे पिछा कोई बात। ठीक है। एक और ट्वीट हमारे पास जो आया वो तारिक जैदी ने भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि वहीद भाई PSL में सलमान बट, आसिफ और इमरान नज़ीर क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, इसलिए कि बेचारा सलमान बट भी रन कर रहा है और आसिफ भी आई वुड से कि T20 के लिए ही आई वुड स्टिल मतलब प्ले वाइल्ड कार्ड विद हिम, क्योंकि उससे अच्छा है, उससे इंटेलिजेंट बॉलर मैंने नहीं देखा। लेकिन गुलाम अली वाई एंड दीज पीपल सेलेक्टेड। आमिर तो खेल रहा है लेकिन सलमान बट और आसिफ नहीं है। इवन इमरान नज़ीर का था मेरा ख्याल है इमरान नज़ीर जो सलमान बट और आसिफ का जो केस है वो मोहम्मद आमिर से थोड़ा सा डिफरेंट लिया गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो थी इन दोनों की बड़ी लेट थी और कहा ही जाता है कि इन्होंने काफ़ी डिच किया है, काफ़ी झूठ बोले इन्होंने, जिसकी वजह से शायद जो PCB की मैनेजमेंट है उन पर ट्रस्ट नहीं करती इतना। लेकिन बात वही है कि जब 5 साल की सज़ा पूरी कर ली, अब डोमेस्टिक खेल ही रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो आपने जब एक को मौका दिया तो अब फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। समवन लाइक आसिफ या इवन सलमान बट को आप खिलाते हैं PSL में, वो PSL का एक और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, मुझे ये एलिमेंट आ जाता है आपका। मुझे ये लगता है कि शायद इस दफा PSL में एटलीस्ट सलमान बट कंसिडर हो जाते अगर शर्जील वाला इशू ना होता। हाँ, शर्जील के इशू ने बहुत डैमेज किया सलमान बट की वापसी बहुत डैमेज किया है। नहीं भाई, वेरी राइट सवेरा। एक और ट्वीट है हमारे पास, एक और सवाल आया हमारे पास। ये DJ मैक्स राजा साहब हैं, मसूर एहसन राज नाम है इनका। ये पूछते हैं कि इस फारूक बाबा वुड लाइक टू नो विच टीम यू थिंक इज फेवरेट। ये इनके कोई होंगे फारूक बाबा साहब। ये कह रहे हैं कि वो पूछना चाहते हैं कौन सी टीम फेवरेट है। आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट टीम, हाँ ये जो सवाल है ना टूर्नामेंट की फेवरेट टीम। हमने भी आपसे नहीं पूछा। एग्जैक्टली, ये तो हमने भी आपसे पूछा, आपने हम सबसे पूछ लिया। टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ना, अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है। कुछ तो बताएं। कुछ तो मैंने तो पहले आपको कहा था, आपने हमसे पूछ लिया। देखें, ऑल्दो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा, लेकिन आई गॉट अ फीलिंग कि मुल्तान सुल्तान इस दफा कुछ करेगी एंड आई एम गोइंग विद मुल्तान सुल्तान। उसी के साथ एक और विकेट गिर गई है और पलवशा सवेरा और इकबाल कासिम साहब के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब जो है लाहौर कलंदर्स को आज सपोर्ट कर रहे थे। पहले दिन कराची किंग्स था, आज लाहौर कलंदर्स था। देखे ये होता है इकबाल भाई, जब आदमी जल्दी जल्दी बदलता है। कह रहे कॉलर आए थे ना इकबाल भाई इंग्लैंड से, उन्होंने कहा आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। जवाब सही कहा, दुरुस्त है भाई। देखें ये PSL है, ये PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन है, या न्यूट्रल व्यूट्रल कुछ नहीं होता, यहाँ पर लेनी पड़ती है साइड। लेकिन कभी टीम हारेगी, कभी टीम जीतेगी, लेकिन आप लोगों का मसला ये है क्योंकि योला प्योर कराचाइट्स, तो इसलिए लोग पहले दिन पहला शो जब हमने किया ना, उसके बाद मेरे काफी लोगों ने ट्वीट वगैरह किया, उन्होंने कहा यार वहीं पे वी आर बिट सरप्राइज्ड कि 4 of you your experts, none of them supported Karachi and all of them went for different teams। तो मतलब हैरत की तो बात है। सही बात है, लेकिन देखिए अभी बहुत सारा टूर्नामेंट बाकी है। ठीक है, तो आपने तो पहले दिन पूछा है ना, exactly। तो उसके बाद तरजीहात बदलती जाती है। हर रोज जैसे जैसे टीम हारती जाएगी, एक मैच तो हो जाता ना, सारी टीम्स का एक मैच हो जाता, उसके बाद हम अपनी राय कायम करते हैं। अच्छा सवेरा वो तो सब छोड़ो। इमाद वसीम आ गए कप्तान कराची खेलने के लिए, और अब इमाद के ऊपर है
अब उनको कुछ करना पड़ेगा, he'll have to show some of his magic and win this match for कराची। लेकिन वो जो कल बात रह गई थी ना पलवेशा की, वो बता दो क्या पलवेशा तुम कह रही थी कि इनको शाहिद आफरीदी कहा जाता था। हाँ, बस यही बात थी। नहीं, ये तो कल भी आपने बताया था। और जितना असल बात है वो बताया। देखिए जब जो है अपनी टीनेज और अपनी यूथ में होती हैं लड़कियां स्पेशली, तो जब बहुत गिने, देखें नो ऑफेंस टू द क्रिकेटर्स बट बहुत गिने चुने हमारे क्रिकेटर्स होते हैं जो बड़े गुड लुकिंग होते हैं, जैसे इमरान खान की बहुत फैन फॉलोइंग थी विद हिज लुक्स एंड ऑल, ठीक है वो प्लेयर भी अच्छे थे बट विद हिज लुक्स एंड ऑल, उसी तरह शाहिद एज आफ्टर थॉट प्लेयर भी अच्छे थे लेकिन लुक्स बड़ी उनकी अच्छी थी, वो लुक्स की वजह से तो बेसिकली वो कहने की कोशिश करी जिस तरीके से शाहिद आफरीदी इनको गुड लुकिंग लगते हैं इसी तरीके से मैं भी उनको गुड लुकिंग लगती हूं। अच्छा अच्छा, राइट सवेरा, यही बात थी। जी जी देखिए बिल्कुल। मैंने और इकबाल भाई ने कभी गुरूर नहीं किया। बोले आप लोग बोले। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि यार एक और विकेट गिर चुकी है, नहीं कराची की, रिजवान आउट हो गए और हारिस ने विकेट ली और प्लेयर डाउन। हारिस ने जो कैच छोड़ा, बुल्लू आज आपने बड़ा अच्छा किया लाहौर कलंदर्स को पकड़ के भाई, मतलब पता नहीं क्या आपके दिमाग में आया, लेकिन एटलीस्ट यू डिडंट चेंज योर ट्रैक, यू नो ये होता है, देयर इज रिवॉर्ड फॉर नॉट चेंजिंग द ट्रैक्स। ये सारा किस्सा मैं सुना रहा हूँ लाहौर के लिए कि भाई उनको मैच की जरूरत है, विन की जरूरत है, आप कह रहे हैं फॉर अ यंगस्टर जब हम देख रहे हैं जैसे हारिस रऊफ वगैरह जैसे पहला बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा है, बहुत बड़ी बात है कि प्रेशर सिचुएशन में वो बॉलिंग करता है और उसमें सक्सीड होता है। जैसे हमने पहले इनिंग्स में देखा कि उमर खान ने जिस तरह क्रूशियल विकेट्स ली डिविलियर्स वगैरह की, आई थिंक ये बड़ा अच्छा। मेरे भी इनसे रिसेंटली सिडनी में मुलाकात हुई थी। किससे? ये हारिस से। हाँ आप वेटरन्स का वर्ल्ड कप जी हाँ, तो वहाँ पे आए थे, तो बता दो ना लोगों को वेटरन्स का वर्ल्ड कप खेलने गए थे। वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ओवर 50 था और 60 था? 50+। अच्छा 50+ था, ठीक है ठीक है। सुना आप इंजर्ड भी हुए थे वहाँ पर? नहीं मैं इंजर्ड नहीं हुआ था, फाइनल हार गए आप लोग। फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया। और सुना है जो फाइनल हारे इकबाल भाई, इनकी टीम में तो सारे मतलब थे फॉर्मर प्लेयर, साजिद अली और गुलाम खुद वगैरह थे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया से खेला हो। नहीं नेशनल प्लेयर थे। अच्छा एक कॉलर हमारे साथ है, कॉल ले लेते हैं। कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, पीएसएल देख रहा था तो आपका शो भी देख रहा था। जी जी इत्तेफाक से कॉल लग गई तो फिर आपसे बात हो गई। जी जी तो पीएसएल का बड़ा अच्छा मैच हो रहा है अभी फिलहाल कराची का। ओके, तो आप समझते हैं कि कराची जो है अच्छा करेगी? सर कराची अच्छा खेलते खेलते अभी एकदम से बिल्कुल डाउन हो गई, अभी रिजवान की विकेट डाउन हुई है। लेकिन आज तो मतलब अभी सिर्फ दूसरा मैच है ना सर, अभी आगे काफ़ी मैचेस पड़े हुए हैं, अभी ये मतलब काफ़ी खेलने और अभी तो शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है टीमें ऊंच नीच भी होगी, लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इस्लामाबाद की और पेशावर ज़ल्मी की जो ख़ास बात रही है वो यही रही है कि कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से वो फाइनल खेले। तो यहाँ पर जो टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी वो इंशाल्लाह अच्छा करेगी, और विकेट गिरती है तो ओनर्स के रिएक्शन ज़बरदस्त। लेकिन ये जो एक हम स्क्रीन पर बार बार मिकी ऑथर वसीम को साथ देख रहे हैं, फैसल इकबाल नज़र नहीं आ रहे, हालांकि कराची किंग्स में है फैसल इकबाल जी। अच्छा बैटिंग कंसल्टेंट, उनकी तस्वीर हम नहीं देखते। हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से अंदर बाहर होते हैं, सीटें कम होंगी। हाँ ये भी या तो अभी ब्रिटर बैटिंग है तो इससे अंदर चले गए होंगे। अच्छा समझा रहे होंगे ऐसे, अभी जाके समझा रहे होंगे क्या करना है। ऐसा होता नहीं है, ये भी हो सकता है इस टाइम पे मैच चल रहा होता है। ये भी हो सकता है जो रिजर्व प्लेयर उनको नेट पे लेके गए हो। अब इस टाइम पे क्या रिजर्व प्लेयर को करवाएगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी आई थिंक फैसल का, इट वाज नाइस टू हियर कि मतलब हमारे जो मतलब टेस्ट प्लेयर्स वगैरह हैं जो कि अभी रिसेंटली खेले, रिसेंट ईयर जिन्होंने खेला हुआ है, कि दे हैव टेकन टू कोचिंग, और अच्छा है कि ये फ्रेंचाइज के साथ लग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो काफ़ी यंग एज में जिस वक्त खेल उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इनको आगे इनके अगले जो मरहले आने उसमें हेल्प आउट कर। गुलाम अली डीजी खान की टीम तो नहीं खेल रही, लेकिन डीजी खान से कॉलर हमारे साथ आए हैं, महमूद साहब हैं, इनसे ही पूछते हैं। महमूद साहब देख रहे हैं आप शो, पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी महमूद साहब। इकबाल साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। आपको एक गुजरांवाला का लड़का आया है इंदौर के अंदर में, उसके अंदर बड़ा टैलेंट है, अगर उसको थोड़ा सा जरा मजबूत करें तो वो। आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं? हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, तो आप कह रहे हैं कि मतलब यू फील के ये लड़का आगे जा सकता है अगर उसको वो किया जाए? हाँ उसे इम्प्रूव किया तो वो आगे जा सकता है,
ठीक। और हमें अपने जो है यंग लड़कों को आगे लाना है और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी हमारा ही होगा। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तो खैर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और वैसे अभी मुश्ताक भाई से हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, एक बड़े लेजेंडरी हमारा फिगर रहे क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के। मुश्ताक भाई का कहना यही था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज डन वेल, वेदर इट इज़ टेस्ट क्रिकेट, वेदर इट इज़ एनी मेजर इवेंट, क्योंकि 2009 में भी हम वहाँ जीते थे T20 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी भी 2017 में हम जीते थे। और जितने हमने टेस्ट टूर्स किए हैं जनरली वी हैव डन वेल देयर। तो उम्मीद तो है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप, और ऐसे टाइम पे वर्ल्ड कप हो रहा है कि थोड़ा सा वेदर का भी उसमें रोल होगा। और ये आकिब जावेद को हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और आकिब जावेद के चेहरे पे बहुत मतलब रौनक है, क्योंकि उनको लग रहा है ही सेंसिंग, ही क्या कहते हैं उनको, मतलब विक्ट्री की खुशबू आ रही है। क्योंकि बाल भाई पहली दफ़ा मैंने देखा है इनको टीवी पे। हाँ तो हाँ, वैसे आकिब नजर नहीं आते कभी भी। तो अब वो उन्होंने, अच्छी बात है, आई थिंक इट डिजर्व। चलो, बट आई थिंक देखें, इमाद इज देयर एंड देयर आर स्टिल ओवर्स टू गो, एंड इमाद इज समवन हु इज केपेबल ऑफ मतलब विनिंग दिस मैच सिंगल हैंडेडली फॉर कराची, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से भी जो रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका में खेले थे, तो ही प्लेड कपल ऑफ गुड बड़ी क्विक इनिंग्स खेली थी। आई थिंक ही हैज द, he is the captain right now, so he has to play the captain innings. होना चाहिए। समीन राना, आकिब जावेद और मोहम्मद हफीज तीनों एक साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। तो ये जो कॉलर थे, ये इकबाल भाई आपको क्यों कह रहे थे कि इकबाल भाई से मतलब ये चाहते हैं कि हारिस रऊफ को आप? मेरा ख्याल है आई थिंक सिलेक्शन कमेटी में क्योंकि मैं रहा हूँ, तो हो सकता है शायद इस नज़र से कह रहे हूँ। तो मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा टैलेंट है, सबने देखा, हर कोई उसके लिए अप्रिशिएट कर रहा है। एंड इंशाल्लाह होपफुली ये आगे पाकिस्तान के लिए एसेट्स हैं, इंशाल्लाह ये डेवलप हो जाएंगे तो और वनडे में, टेस्ट में ये फिर इंशाल्लाह काम आएंगे। लेकिन इकबाल भाई मतलब उसमें ये भी एक चीज़ हमें, जैसे मुश्ताक भाई ने कही, सही बात की उन्होंने, कि वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ऑल थ्री फॉर्मेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब टेस्ट अलग है, वनडे अलग है, T20 अलग है। इसमें हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्यों गुल्लू, वाइल मतलब डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ दीज यंगस्टर्स हु कम अप इन द PSL। नहीं, बिल्कुल देखें, अब तीनों फॉर्मेट में बहुत सारे प्लेयरों का एक साथ खेलना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परामेंट किसका किस क्रिकेट का है। जिस तरह हम फ़खर ज़मान के लिए भी कहते हैं कि बहुत जल्दी टेस्ट मैचेस खिला दिए गए हैं, क्योंकि हम रोहित शर्मा को अगर देखते हैं तो रोहित शर्मा का करियर अगर देखें तो बहुत सारे वनडेज़ खेलने के बाद, नंबर ऑफ वनडेज़ खेलने के बाद उसको टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया गया, और अब वो उस टेस्ट क्रिकेट के मिजाज से आसना है। तो इस तरह सोचना पड़ेगा आपको कि हर क्रिकेट का अपना मिजाज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाहौर के बारे में, जो आपने हारिस रऊफ का जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों में 4-5 ऐसे यंग फास्ट बॉलर इंट्रोड्यूस किए, उनको मौका दिया, जिसमें इरफान जो लंबे इरफान जूनियर हैं, उसके अलावा गुलाम मुदस्सर को उन्होंने खिलाया। फिर लास्ट ईयर वो कश्मीर के जो फास्ट बॉलर थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनको अपॉर्चुनिटी दी, और इस दफ़ा हारिस रऊफ को भी खेला, शाहिन शाह अफरीदी। तो एक अच्छा साइन है कि शाहिन शाह अफरीदी हैड कम फ्रॉम द अंडर-19 वर्ल्ड कप, लेकिन फिर PSL में खेलने के बाद उसके सही मानों में जो है वो ही केम इनटू द लाइमलाइट। तो एटलीस्ट ये तो कंट्रीब्यूशन है कि यंगस्टर को प्रमोट किया जा रहा है, खास तौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे में। हम दूसरी फ्रेंचाइज को भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि उनको स्पिनर। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, वो नईम उल हक का हम देख रहे थे, लेकिन आई मीन कराची एंड लाहौर प्लेइंग इन मतलब स्टेडियम में लोग इतने कम, ये बड़ा एक डाउन साइड है यूएई में खेलने का सवेरा। यू हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, वी हैव सीन दिस, मतलब ये बड़ा और इतना अजीब सा लगता है जब आपको वो शोर की आवाज नहीं सुनाई दे रही होती खाली स्टेडियम में, वो बात ही, वो इम्पैक्ट नहीं आता। मतलब होने चाहिए लोग, मतलब कराची लाहौर का मैच, बट देन वही दिस वाज एक्सपेक्टेड बिफोर दिस PSL, बिकॉज जितनी पास्ट में अभी लीग्स होती रही हैं UAE में, मतलब एवरीवनस डूइंग देयर लीग इन UAE, अफगानिस्तान की लीग हुई, इटसेल्फ UAE की अपनी लीग हुई। तो बट आई मीन इतना तो सवेरा वी हैव टू एक्सेप्ट कि PSL को अगर आप कंपेयर करें अफगान लीग वगैरह जो अभी रिसेंट वहाँ लीग्स हुई है, आई मीन PSL इज ऑफ एक डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रही है लीग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। सही बात है, बट लोगों के पास लिमिटेड वहाँ पे लेबर क्लास ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानीज हैं या जो इंडियंस हैं या श्रीलंकन, बांग्लादेश के, एक तो लिमिटेड फंड्स होते हैं उनके पास। ये मतलब एक तो एम्प्टी स्टेडियम, दूसरा थोड़ा सा ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा, इस शो के तवज्जो से कहूँगा कि एक साहब ने हमें पहले दिन ही कंप्लेंट की थी इसके ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि जो ग्राफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस मतलब दफ़ा मैचेस के लिए ऑन द TV स्क्रीन बाय द ब्रॉडकास्टर्स,
दे आर नॉट वेरी मतलब क्लियर, बिल्कुल सही है, और ये प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। आई थिंक इज राइट, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वाकई इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे की लाइंस पढ़ना क्लियरली। तो नथिंग रॉन्ग इफ दे कैन चेंज द ग्राफिक्स नाउ, दे शुड चेंज इट। और दूसरा सम बड़ी फहाश गलतियां गई हैं मतलब स्कोर कार्ड्स वगैरह में, एंड लाइक अगर हम कोई उसका एग्जांपल दिखा सके एक आपको कि मैच किसी और का और है, उस पर मतलब नाम किसी और के लिखे हुए हैं, रिजल्ट किसी और का आ रहा है, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंटरनेशनल, इवन बैट्समैन कोई और आ रहा है तो नाम किसी और का आया, ये भी गलती हुई है बिल्कुल। इंटरनेशनल when you're watching a league of this caliber, वो थोड़े से हमने उसके निकाल के रखे भी थे स्क्रीनशॉट्स वो जो गलतियों के। एक चीज़ जो आप एम्प्टी स्टेडियम की बात कर रहे थे, अगर आप पिछला पीएसएल भी देखते हैं तो उसमें पीएसएल जो है वो वार्म अप होती है जब वो शारजा जाती है। शारजा का क्योंकि स्टेडियम बिल्कुल बीच शहर में है, तो लोग वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान नो, क्योंकि जो 8 मैचेस यहाँ होंगे वो असल मैचेस होंगे, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। वैसे ये जो स्क्रीन पे जो मैच चल रहा है ना, इसमें एक चीज़ बड़ा मज़ेदार चीज़ नज़र आ रही है कि दो ओनर्स है दोनों, उनका क्लैपिंग मैच चल रहा है आपस में, फवाद राना और सलमान इकबाल का। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम हो गया ख़त्म और मैच इतना क्लोज है, बट वी वॉन्ट बी हियर विथ यू फॉर द फाइनल रिजल्ट। लेकिन बाय द वे द मैच इज़ गोइंग, आई थिंक लाहौर इज इन विद अ बेटर चांस टू विन दिस वन, इट विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर देम। कल आपको फिर ज्वाइन करेंगे हम प्री सेशन में भी, और फिर प्री सेशन में तो हमारी दूसरी टीम होगी, लेकिन रात में हम होंगे आपके साथ। तो एंजॉय करें इसका फिनिश, हम भी ज़रा देखते हैं कैसे ये मैच ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।